प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है ना, लाइव काट लिया दे रखा है। का अपना प्रश्न करिए। नहीं वो लाइव थी। दोस्तों 22 तारीख को पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर हमला, 26 लोगों की उसमें मृत्यु। उसके बाद सारा देश उद्वेलित था, दुखी था, आक्रोश में था। इसके साथ साथ संपूर्ण विश्व में भी इस बात का गुस्सा था कि आतंकवाद की घटना वैसे तो दुनिया के सब देशों को उन्होंने परेशान किया है, लेकिन इस बार जिस तरह से पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ और सामूहिक रूप से इसका एक इम्पैक्ट सब जगह था। भारत की प्रधानमंत्री जी ने ये मुनीर का जो इस्लामाबाद के पास है, उनकी जो हृदय स्थल में जो आतंकवाद के केंद्र है, उनको भी हमारी सेना ने मात्र 22-23 मिनट में तबाह करने का काम किया। हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ थी, आतंकवाद के अड्डों के खिलाफ थी, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना उनके साथ खड़ी हुई और 8 तारीख को हमारे ऊपर उन्होंने ड्रोन से मिसाइलों से जो हमला किया, उसके भारत की सेना ने अपना संपूर्ण पराक्रम दिखाते हुए, करारा जवाब देते हुए नेस्तनाबूद करने का काम किया। उनके अधिकांश सेना के बेस और एयर बेस, उन सबको बड़े पैमाने पर उनको तबाह करने का काम भारत की सेना ने किया। ये सेना के शौर्य, पराक्रम, रणनीति, कूटनीति, इसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सेना सक्षम है, वो समय भी तय करेगी, स्थान भी तय करेगी, तरीका भी तय करेगी। और उन्हें वास्तव में इन तीनों को सिद्ध करते हुए संपूर्ण विश्व को अपनी इन तीनों चीज़ों का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद के आकाओं को एक करारा जवाब देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर तय किया इस सब विषय को लेकर के भारत की सेना के साथ खड़े होना, उनको मनोबल बढ़ाना। इसलिए सारे देश में तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम की मूल योजना में, भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन पार्टी ने तय किया कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, पार्टी का केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में समाज का कार्यक्रम है। समाज के झंडा हाथ में होगा, भारत माता की जय होगी, वंदे मातरम होगी, राष्ट्रगीत चलेंगे। वहाँ पहुँच करके कुछ लोगों को समाज के सबको संबोधित करने का काम करेंगे। आज इस बैठक को, इस कार्यक्रम का हमला करके 26 लोगों को मारा। उसके बाद सारे देश में गुस्सा था। 7 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा था भारत की सेना सक्षम है, करारा जवाब देगी। भारत की सेना ने रणनीतिक कौशल दिखाते हुए 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों को तबाह किया। पाकिस्तान की सेना ने फिर भारत में अपनी तरफ से छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो भारत की सेना ने फिर जवाब देते हुए उनके एयरबेस और आर्मी बेसों को तबाह करने का काम किया। भारत की सेना के शौर्य, पराक्रम, इस सब के साथ सारा देश खड़ा है, जिसके प्रदर्शित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का तय किया। आज बीकानेर में उसके नाते से जिले की और देहात की बैठक थी, जिसमें तय किया गया तो परसों 16 तारीख को शाम को 4 बजे तिरंगा यात्रा यहाँ निकलेगी और उसके बाद सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। यात्रा कहीं भी पार्टी के बैनर पर नहीं होगी, पार्टी के नारे नहीं होंगे, पार्टी का तो अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं आप ट्रंप ने किया है, जो भी किया है, ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सबूत मांगते हैं कि कहाँ स्थिति, कितने लोग मारे गए, कितने टैंक पर। और अब भी जब भारत की सेनाओं ने परिश्रम दिखाते हुए अपने रणनीतिक कौशल के आधार पर उनके सब कैंपों को तबाह किया, तो कांग्रेस को पच नहीं रहा। और आज भी सेना की बधाई देने के स्थान पर, उनके पराक्रम को स्वीकार करने के स्थान पर, हमारे राजनीतिक नेतृत्व के कौशल, रणनीति को स्वीकार करने के स्थान पर वो ट्रंप को, जो लगातार अमेरिका परस्त कांग्रेस है, उसी की क्या कारण क्या है कि बार बार इस तरह की जो कांग्रेस के बयान हर बार इस तरह की दिक्कत हो गई कि कांग्रेस में राष्ट्र गौरव खत्म हो चुका है। वो केवल विपक्ष के नाते बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। सर, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर कुछ चाइना बार बार आ रहा है, जिन अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे थे वो चाइना के थे, टर्की के थे, और उन अस्त्रों की क्या हालत की भारत की सेनाओं ने, कैसी उनकी स्थिति थी, ये संपूर्ण विश्व ने देखा। आपको लगता है ट्रंप ने बिल्कुल ट्रंप ने कोई नाम की भारत की सेना सक्षम थी, हमारा नेतृत्व सक्षम था। डीजीएमओ पाकिस्तान ने घुटने पर बैठ करके जब भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया कि हम मर जाएंगे, इसको रोक दो युद्ध को, तब भारत के डीजीएमओ ने केंद्रीय नेतृत्व से, सेना के नेतृत्व से बात करके उनको अपनी तरफ से युद्ध रोकने का, आपकी तरफ से नहीं है तो हम भी युद्ध रोकें। सर, एक है ना, बहुत किस पे है, आप बताओ। अपन भारत में खड़े हैं।
हम भारत के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, हमें दूसरे देश के नेतृत्व में विश्वास। सर एक बहुत बड़ी दोनों बात कह रहे हैं, INS विक्रांत तो नेवी का ही पार्ट हाँ तो है। वही तो कह रहा हूँ, INS विक्रांत रेडी थी, INS विक्रांत रेडी था भारत की तीनों पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। पूरी तीनों सेनाएं तैयार थी हर तरह के स्थिति का सामना कर। तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। राजनीति का नहीं, ये राष्ट्र के गौरव का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा बार बार कि राष्ट्र प्रथम को लेकर के हम चलते हैं, इसलिए राष्ट्र प्रथम है तो हम पार्टी सेकंड है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भाजपा सब करें, राष्ट्र झंडा सब फहराएं। कांग्रेस से हम चाहते हैं वो ट्रंप का गुणगान करना बंद करें और भारत की सेना का गुणगान करना शुरू करें, उनकी रणनीति की तारीफ करें, तो सब मान लेंगे कि भारत के साथ विदेश मंत्रालय ने आयोजन बीजेपी का होगा तो राजनीति तो स्वतः ही होगी। नहीं होगा ना। आप कोई भी आए व्यक्ति, हमने कहा कि जिसको भारत माता को मानता है, भारत के तिरंगे को मानता है, राष्ट्रगान को मानता है, भारत वंदे मातरम के साथ खड़ा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तिरंगे यात्रा में भाग ले सकता है। पाकिस्तान इस बात को भारत की संसद ने एक बार नहीं कई बार प्रस्ताव पारित किए कि पीएम को हम लेकर के रहेंगे, इसलिए जब भी मौका लगेगा निश्चित रूप से भारत का अंग है पीओ के, और कभी ना कभी इसको मिलेंगे। हमारा एक निश्चय है, संकल्प है जो संसद ने पारित किया, उसको पूरा करें।